हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल हमने आपको पढ़ाया था पदार्थ किसे कहते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आइए हम शुरू करते हैं ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। ठोस किसे कहते हैं? ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? मजबूत होता है, जिसका आकार यानी शेप, जिसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है और ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। आयतन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, भार या वजन। भार या वजन उसका क्या होता है? निश्चित होता है। यानी ठोस पदार्थ को हम कहीं पर भी रख देंगे तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आकार क्या है? निश्चित है। और ना तो इसके भार या वजन में कोई परिवर्तन आएगा। तो आयतन भी क्या है? निश्चित है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण, पेन, लोहा, पत्थर आदि। यानी पेन, लोहा, पत्थर, बुक भी हो सकती है, मग भी हो सकता है, कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ जो क्या हो कि अगर हम उसे कहीं पर रख दें और उसकी अगर जगह को बदलें तो ना तो उसका आकार बदले और ना ही उसके आयतन में कोई परिवर्तन आए। देखते हैं हम, लोहा ठोस जो है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और इनके कण बहुत पास पास पाए जाते हैं। दूसरा क्या है हमारा? द्रव। द्रव किसे कहते हैं? जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। बहने का गुण पाया जाता है यानी जो बहता है, जितने भी पदार्थ हैं, जो भी बहता है वो सब के सब क्या है? आपका द्रव यानी लिक्विड हैं। तो अब देखते हैं कि द्रव का आकार और आयतन क्या होता है। इनका आकार क्या है? इनका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। द्रव का आकार क्या है? अनिश्चित है। यानी अगर द्रव को मान ले, हम लेते हैं एग्जाम्पल में पानी यानी जल। जल अगर हम प्लेट में रखेंगे तो जल प्लेट के आकार की हो जाएगी, और अगर जल को हमने गिलास में भरा है तो वो गिलास का आकार ले लेगा। जल को अगर हमें मग में डाला है हमने तो वो मग के आकार का ले लेगा। यानी जिस भी बर्तन में हम द्रव को डालेंगे वो उसी के आकार की हो जाएगी। यानी उसका आकार तो कोई है ही नहीं, यानी वो क्या है? अनिश्चित है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। अब द्रव के आयतन की बात कर लेते हैं हम। तो इसका मतलब होता है भार या वजन, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो यानी अगर हम मग में लेंगे आधा लीटर पानी, कोई मग है हमारा, मान लीजिए ये मग है, इसमें लिया है हमने ½ लीटर पानी। अब उस पानी को हम निकाल कर गिलास में डाल देंगे तो वो गिलास के आकार का हो जाएगा, लेकिन वो ½ लीटर पानी ही रहेगा। यानी उसका आकार तो बदल रहा है लेकिन उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आयतन क्या है? निश्चित है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। अब द्रव का हम उदाहरण देख लेते हैं, किन किन पदार्थों को हम द्रव कहते हैं। तो हम बता चुके हैं आपको कि जो बहता है वो द्रव कहलाता है। जैसे जल, दूध, तेल और शहद। और भी बहुत सारे लिक्विड होते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी बहता है, जो फैलता है, वो सब के सब क्या हैं? द्रव कहलाते हैं। तो ये हमारा हो गया ठोस, द्रव। ठोस का आकार निश्चित और आयतन भी निश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित है। थर्ड हम देखते हैं गैस। गैस में क्या होता है? गैस का आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी गैस को वैसे तो हम ना तो देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे? मान लीजिए आपने किसी बैलून में गैस भरी है, हवा भरी है, और फिर उस बैलून से आप किसी दूसरे बैलून में उस गैस को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या सेम टू सेम वो पहले जैसे बैलून रहेगा? नहीं, उसका आकार कुछ चेंज होगा, बदल जाएगा। यानी उसका आकार तो अनिश्चित है। आयतन, तो जब हम एक बैलून से दूसरे बैलून में गैस को ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ ना कुछ गैस हवा में बाहर मिक्स हो जाएगी, यानी उसके आयतन में क्या आ जाएगी? कमी। उसका आयतन भी परिवर्तित हो जाएगा। तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, परिवर्तित होता रहता है, यानी अनिश्चित होता है। और इनके कण काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इनके कण बहुत दूर होते हैं। कैसे पता करेंगे हम? मान लीजिए आपके घर में LPG गैस है
उसकी स्मेल अगर ज़रा से भी वो लीक होता है तो उसकी स्मेल फ़ौरन पूरे कमरे में फैल जाती है। यानी गैस बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, गति करते हैं। क्यों इतनी तेज़ी से गति करते हैं? क्योंकि इनके कण जो हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण हमारा हो जाएगा वायु यानी हवा, बहुत तेज़ी से चलती है, इनके कण काफ़ी दूर हैं, तेज़ गति करते हैं। LPG गैस ले लेते हैं हम, CNG गैस ले लेते हैं। जितनी भी गैस हैं जो आप जानते हैं, तो वायु आपको पता है यानी हवा, LPG आपके घर में यूज़ होती है, CNG जो वाहनों में यूज़ की जाती है, और भी बहुत सारी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब की सब क्या हैं, गैस। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार, ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव किसे कहते हैं? जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। यानी पानी को किसी भी बर्तन में रखेंगे तो वो उसी का आकार ले लेगा, इसलिए आकार अनिश्चित होता है। लेकिन भार हमेशा सेम रहेगा, तो भार यानी आयतन वो निश्चित होगा। उदाहरण जल, दूध, तेल, शहद। गैस को लेते हैं तो गैस को जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा, इसलिए उसका आकार अनिश्चित है। और जब उसको किसी दूसरे चीज़ में परिवर्तित करेंगे तो उसके भार में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, तो उसका आयतन भी क्या है, अनिश्चित। इनके कण काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा गतिशील हैं। एग्जाम्पल है वायु, LPG, CNG आदि। तो दोस्तों इसके आगे नया टॉपिक हम एक बार फिर से आपको देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।